तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों के इकदाम को चैलेंज करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के इकदाम को तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मर्दमशुमारी से पहले हल्का बंदियों का इकदाम कबूल नहीं, ये कहना है फवाद चौधरी का। और 6 अजला में हल्का बंदियां होना थी, इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क में कैसे कर सकता है, ये कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों के इकदाम को चैलेंज करने का फैसला। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने एक और महाज पर कानूनी जंग का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों के इकदाम को चैलेंज करने का फैसला किया है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाने के मिशन पर है, इसलिए तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों के इकदाम को जो है वो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि नई मर्दमशुमारी से पहले इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का इकदाम कबूल नहीं, 6 अजला में हल्का बंदियां होना थी। इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क में ऐसा कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कानूनी प्लेटफॉर्म पर भरपूर आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम का पार्टी प्लेटफॉर्म पर जायजा लिया गया, जिसके बाद इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की मंजूरी दी है। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम अब ये मामला अदालत उस्मा में उठाएगी। उन्होंने कहा कि नई हल्का बंदियां सिर्फ उस सूरत में मुमकिन हो सकती है जब नई मर्दमशुमारी हो, और मर्दमशुमारी के बगैर हल्का बंदियां आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।